हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ जो हम आपके सामने लेकर आए हैं वो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ ही ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी और आई होप ये आपके बहुत काम आएंगी। मैं साथ साथ आपको इनके बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में भी समझाती चलूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इतिहास शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो बताइए। तो हम चलते हैं, हमारा आंसर रहेगा अथर्ववेद। तो सबसे पहले इतिहास शब्द का जो उल्लेख है हमें वो अथर्ववेद में मिलता है। इतिहास को अथर्ववेद का उपवेद भी कहा गया है, तो हमारा आंसर रहेगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है, यह कथन किस इतिहासकार द्वारा कहा गया है? हमारे ऑप्शंस हैं E.H. कार, ब्यूरी, बर्नी और कॉलिंगवुड। तो हमारा इसमें आंसर रहेगा इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है, यह कहा गया है E.H. कार द्वारा। यह कहा गया है E.H. कार द्वारा। और ब्यूरी द्वारा कहा गया है इतिहास विज्ञान है, न उससे कम है और ना ही उससे ज़्यादा है। और बर्नी द्वारा कहा गया है इतिहास को विज्ञानों की रानी। और कॉलिंगवुड ने कहा था कि हम ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जिसमें दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि 1600 से 1900 के बीच में प्राकृतिक विज्ञान था। तो हमें पता चला कि इस इतिहासकार ने क्या क्या कहा है इतिहास के बारे में। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस सम्राट द्वारा इतिहास और इतिहासकारों पर सेंसरशिप लगाई गई थी? तो देखिए इसमें पूछा गया है कि सबसे पहले किस सम्राट ने इतिहास और इतिहासकारों पर सेंसरशिप का मतलब होता था कि रोक लगा दी गई थी। सबसे पहले माना जाता था इतिहास को तलवार और बंदूक से भी अधिक कारगर हथियार माना जाता था। तो सबसे पहले मतलब किसने इस पर सेंसरशिप लगाई थी? तो हमारा आंसर है रोमन सम्राट ऑगस्टस। हालांकि औरंगजेब ने मध्यकालीन भारत में इतिहास और इतिहासकारों पर सेंसरशिप लगा दी थी, लेकिन इसमें पूछा गया है कि सबसे पहले, तो रोमन सम्राट ऑगस्टस ने सबसे पहले इतिहास और इतिहासकारों पर सेंसरशिप लगाई थी। लेकिन अगर भारत के एवज में पूछा जाए कि किसने इतिहासकारों पर सेंसरशिप लगाई थी, तो उसका आंसर हमारा औरंगजेब आएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रागैतिहास को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रागैतिहास क्या होता है? हम इतिहास को 3 वर्गों में बांटते हैं, प्रागैतिहास, अर्ध ऐतिहास और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में जिसमें कोई भी मतलब लिखित ना ही उसको हम लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, और मतलब सिर्फ प्रागैतिहास में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। और अर्ध ऐतिहासिक में हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं परंतु हम उन्हें पढ़ नहीं सके हैं। और ऐतिहासिक में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और हमें अच्छे से उन्हें पढ़ भी सकते हैं। प्रागैतिहास में हम पूरा पाषाण मतलब पाषाण काल को रख सकते हैं। अर्ध इतिहास में हम सिंधु घाटी की सभ्यता को रख सकते हैं। और ऐतिहासिक काल हमारी जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ माना जाता है। तो भारतीय प्रागैतिहास को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम पशुपालन की शुरुआत किस पाषाण काल से हुई मानी जाती है? तो हमारे सामने ऑप्शंस दे रखे हैं मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो हमें बताना है कि सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी। तो हमारा आंसर रहेगा सबसे पहले जो है पशुपालन की शुरुआत मानी गई है वो है मध्य पाषाण काल से। तो एक बात और है इसके बारे में, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। पशुपालन के जो हमें साक्ष्य भारत में मिले हैं वो हैं एक तो आदमगढ़। जो आदमगढ़ है वो पड़ता है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में।
और एक जो पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो मिले हैं हमें बागोर से। बागोर जो है राजस्थान के भीलवाड़ा में पड़ता है। तो जो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो मुख्य रूप से आदमगढ़ और बागोर से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का सही क्रम क्या है? ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ ये कौन सी होती हैं? जो तांबे और पत्थर से मिलकर बनती हैं, मतलब इनकी जो संस्कृतियाँ फली फूली थी। तो हमारे ऑप्शंस जो हमें दे रखे हैं, कायथा, अहाड़, मालवा, जौरवे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जौरवे, मालवा, अहाड़, कायथा। तो हम इनको क्रम के अनुसार लगाएंगे तो हमारा सही क्रम क्या रहेगा? हम ऑप्शन ए पर जाएंगे। सब भारत में प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का सही क्रम है कायथा, अहाड़, मालवा और जौरवे। जो कायथा है हमारा वो पड़ता है, आप मान लीजिए, जो कायथा है वो है उज्जैन मध्य प्रदेश में, अहाड़ उदयपुर राजस्थान में, मालवा मध्य प्रदेश में और जौरवे जो है हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, अहमदनगर में। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? तो इस बात से तो आई होप आप सभी जानते ही होंगे इसे। लोहा, तांबा, कांसा या स्टील। तो सबसे जो पहली धातु है जिसका प्रयोग किया गया था वो है हमारी तांबा। सबसे पहले धातु में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न फसलों के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त पाए गए हैं? तो हमें कुछ नीचे फसलें दी गई हैं और जो उनका मतलब प्रथम साक्ष्य हमें जहाँ से भी प्राप्त हुआ था वो बताया गया है। अब हमें बताना है इनमें से कौन सी सही है या सभी सही हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है मक्का। मक्का हमें मिला था मैक्सिको से, मतलब इसके प्रथम साक्ष्य हमें मैक्सिको से प्राप्त हुए थे। बाजरा चीन से प्राप्त हुआ था। सोरघम पूर्वी अफ्रीका में सबसे पहले प्राप्त हुआ था। जौ यूरोप में। राई दक्षिण पूर्व एशिया में। और लास्ट ऑप्शन है सभी कथन सही हैं। तो हमारा आंसर इसी की ओर जाएगा, सभी कथन बिल्कुल सही हैं। आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कई बार कि मक्का के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो हमारा आंसर है मैक्सिको, बाजरा चीन से, सोरघम पूर्वी अफ्रीका से और जौ यूरोप से। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला प्रदेश कौन सा है? अब इसमें ये पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम कृषि कब की गई थी या उसके साक्ष्य कब प्राप्त हुए हैं। वैसे तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि मेहरगढ़ से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, परंतु अभी जो नई खोजें हुई हैं उसके अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में भी बहुत प्राचीनतम साक्ष्य हमें कृषि के मिले हैं और वो हमें मिले हैं लुहरादेव से। ये लुहरादेव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। यहाँ से लगभग 9000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य हमें मिले हैं। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अब भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला प्रदेश कौन सा है? लुहरादेव। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अग्नि के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो निएंडरथाल या इनमें से कोई नहीं। तो अग्नि के सर्वप्रथम जो आविष्कार का श्रेय है वो दिया जाता है होमो इरेक्टस को। सबसे पहले जो अग्नि का प्रयोग किया था वो होमो इरेक्टस ने किया था। हालांकि सबसे ज़्यादा प्रयोग हम बोल सकते हैं कि होमो निएंडरथाल ने किया था। अगर पूछा जाए कि अग्नि का सबसे प्राचीनतम समय में सबसे ज़्यादा मतलब व्यापक रूप से प्रयोग तो होमो निएंडरथाल ने किया था, परंतु जो सबसे पहला आविष्कार किया था वो किया था होमो इरेक्टस ने। आधुनिक मानव बोला जाता है होमो सैपियंस को। तो आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी और इन फ्यूचर हम ऐसी सीरीज़ हर रोज़ डालेंगे और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज़ होगी ये, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत काम आने वाली है। धन्यवाद।